You are welcome in our YouTube channel Study Zone by JD सर। तो स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं जनरल साइंस का फर्स्ट वीडियो। उसमें अपन बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ेंगे विद बेसिक्स, विद कॉन्सेप्ट एंड विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अपन की मात्रा को व्यक्त करना होता है और उसी मात्रा को व्यक्त करने के लिए अपन को एक मात्रक की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं अपने घर से चल के अपने दोस्त के घर जाते हैं, तो आपका घर आपके दोस्त के घर से 10 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर। इसका मतलब आपने क्या बोला? 10 मीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर। अब ये जब आपने 10 के साथ मीटर लगा दिया तो ये मीटर किसको व्यक्त कर दिया? 10 अपने आप में एक राशि है, एक संख्यात्मक मान है, लेकिन जैसे ही आपने मीटर लगाया तो ये किसका व्यक्त करने लग गया? दूरी को व्यक्त करने लग गया। ऐसे ही आपने 2 किलोमीटर बोला तो ये किसको व्यक्त कर रहा है? दूरी को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब अपन बात करते हैं भौतिक राशियों की, तो भौतिक राशियां जो होती हैं वो राशियां जिनको अपन इकाइयों की सहायता से माप सकते हैं, और मापने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? मात्रक बोलेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चीजों को जैसे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस करते हुए चलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, यदि मैं 10 न्यूटन बल की बात करूं, इसका मतलब आपके पास रखी हुई किसी भी वस्तु को आप धक्का देकर खिसकाना चाहते हैं तो आपको उस पर 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है। ये नहीं कि आपने उस पर 10 बल लगाया, 10 न्यूटन बल लगाया। इसका मतलब अब ये 10 न्यूटन अपने आप में क्या है? एक मात्रा को व्यक्त कर रहा है, और ये बल क्या आपके पास एक भौतिक राशि को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार से अपने घरों में विद्युत धारा आती है, तो विद्युत धारा को अपन किसमें मापते हैं? जैसे आप मोबाइल चार्जर्स काम में लेते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 वोल्ट। एग्जैक्टली ये सारी चीजें क्या है आपके पास? 5 एम्पियर। इसका मतलब 5 एम्पियर, एम्पियर तो उसका मात्रक है, 5 उसका मात्रात्मक, और राशि कौन सी है? विद्युत धारा। इसी तरीके से अपन डेली न्यूज में पढ़ते हैं गर्मियां बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है आपके पास है? उसका मात्रक। 40 ये क्या है? उसका संख्यात्मक मान। तापमान वो राशि है जिसके बारे में व्यक्त किया जा रहा है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, जहां से आपके पास मोस्ट कॉमनली यदि कहीं कोई क्वेश्चन बनता है भौतिक राशियों से, तो वो बनता है कि भौतिक राशियां किस प्रकार की हैं, निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है। तो ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि, पहले अपन बात कर रहे हैं सदिश राशि की वेक्टर फॉर्मुलेशंस की। जब भी अपन किसी भी राशि को व्यक्त करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास उस राशि का परिमाण, मतलब उसका संख्यात्मक मान और उसकी दिशा, दोनों को यदि अपन एक साथ व्यक्त करते हैं तो वो राशि कैसी होगी? सदिश होगी। यदि कहीं अपन किसी राशि को बिना किसी दिशा के व्यक्त करते हैं, सिर्फ परिमाण या संख्यात्मक मान होता है, तो अपन उस राशि को क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। अब देखिए, अदिश और सदिश की जब अपन बात करें तो जैसे इसी उदाहरण को मैं लेता हूं कि यदि आपके दोस्त का घर आपके घर से 2 किलोमीटर है, यहां पे आपने कोई दिशा नहीं बताई, इसका मतलब है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन आपका घर आपके दोस्त के घर से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, इसका मतलब अब आपने उसके साथ संख्यात्मक मान के साथ साथ दिशा को व्यक्त कर दिया, और ये किसको बताता है? आपके पास सदिश राशि को बताता है। मतलब आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए, घूमने गए, यदि आप दिशा के साथ बोल रहे हैं तो वो संख्यात्मक मान प्लस दिशा दोनों सदिश को व्यक्त करेगा, और यदि आप सिर्फ संख्यात्मक मान के रूप में बोल रहे हैं तो वो अदिश राशि को व्यक्त करेगा। उदाहरण के तौर पर अपन देखें, विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, सारी चीजों के बारे में अपन आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यहां पर सिर्फ अपन ने कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किए हैं। दूसरा, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें कोई दिशा नहीं होती, दिशाहीन राशियां होती हैं, जैसे दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब और विद्युत धारा। विद्युत धारा काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के
दृष्टि से कई बार पूछा गया है कि विद्युत धारा, क्योंकि अपन साधारणतः बात करते हैं तो विद्युत धारा क्या आपके पास कहीं ना कहीं आवेशों के प्रवाह को बताते हैं, और आवेशों का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है, इसलिए अपन मान सकते हैं, अपने दिमाग में ये चीज आ सकती है कि कहीं ना कहीं विद्युत धारा कैसी राशि है, आपके पास एक सदिश राशि है। बट आपको याद क्या रखना है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका कारण क्या है? क्योंकि परिमाण और दिशा तो है, लेकिन ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। तो ये राशि आपके पास कैसी होती है? अदिश राशि होती है। मतलब वो राशियां जिनके पास परिमाण भी है, संख्यात्मक मान भी है, दिशा भी है, परंतु वो सदिश के कुछ योग नियमों का पालन नहीं करती। क्योंकि जब अपन किसी भी बिंदु पर आके विद्युत धाराओं का योग करते हैं तो ये बिना दिशाओं के योग होता है, इसलिए अपन विद्युत धारा को अदिश राशि के रूप में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट चलिए, तीसरी राशि आपके पास कौन सी होती है? प्रदिश राशि। मतलब ये वो है जो ना ही तो सदिश होगी ना ही अदिश होगी। तो वो राशि कैसी होगी? प्रदिश राशियां होंगी। इट इज टू बी नोन एज टेंसर क्वांटिटीज। वे राशियां जो ना सदिश होती हैं ना अदिश होती हैं प्रदिश कहलाती हैं। परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, और उसके साथ साथ एक प्लेन को, तल को और बताती हैं कि ये आपके पास कौन से तल में होगा। कि जब अपन आयतन की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, आगे अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेशों के वितरण की बात करेंगे विद्युत धारा के रूप में, तब अपन कहीं ना कहीं तल की बातें करेंगे। उदाहरण के रूप में लिया जाए तो प्रतिबल और विकृति, ये दो पेट एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कि प्रतिबल है, ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा सदिश अदिश, तीसरे ऑप्शन में या तो प्रदिश दे देगा या फिर दे देगा ना ही सदिश ना ही अदिश, और चौथे में दे देगा दोनों। तो ध्यान रखना, प्रतिबल और विकृति, स्ट्रेस और स्ट्रेन, दोनों ही आपके पास किस प्रकार की राशियां हैं? प्रदिश राशियां हैं। ये रही अपने पास बात किसकी? मात्रक और राशियों की, यूनिट एंड क्वांटिटीज की। अब अपन ने जो मात्रक हैं, सारे मात्रक जैसे मैंने उदाहरण के लिए शुरू में लिया था, अपन ने क्या क्या उदाहरण लिए थे? पहले अपन ने बोला था 10 मीटर, फिर अपन ने बोला था 2 किलोमीटर। तो क्या दोनों राशियां आपके पास एक जैसी हैं? एक के साथ आपने मात्रक मीटर लगा रखा है, एक के साथ किलोमीटर लगा रखा है। तो दोस्तों डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि कब किलोमीटर लगाना है, कब मीटर लगाना है? तो एग्जैक्टली इन चीजों को समझने के लिए अपन समझते हैं कि जब इस तरीके के मात्रक सिस्टम को बनाया गया तो कहीं ना कहीं कई प्रकार के मात्रक सिस्टम बनाए गए। उनको अपन मात्रक पद्धतियां यूनिट सिस्टम के टर्म्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं भौतिक राशियां, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की अपन बात करते हैं जो शुरू में मानी गई, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये वो भौतिक राशियां हैं जिनकी उत्पत्ति के लिए आपको किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, आधारभूत भौतिक राशियां बोलते हैं। पहले बात करें लंबाई की, तो अपने पास 3 तरह की मात्रक पद्धतियां थी। एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड। मतलब कहीं ना कहीं लंबाई, द्रव्यमान और समय को ही अलग अलग व्यक्त किया गया है। ध्यान देने वाली बात है, समय तीनों में ही सेकंड के रूप में है, तो सिर्फ किसका ध्यान रखना है? एम के, मीटर और किलोग्राम, सेकंड। सीजी, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। फुट, पाउंड, फुट एंड पाउंड। अब ये देखिए, मीटर आपके पास कैसा है? मात्रक एमकेएस पद्धति का है। 2 मीटर बोला, 2 सेंटीमीटर बोलेंगे तो वो किस में आएगा? सीजीएस में आएगा। एफपीएस में बोलेंगे तो फुट की टर्म्स में अपन उसको व्यक्त करेंगे। द्रव्यमान की अपन बात करते हैं, अपन अपने भार की बात करते हैं, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम। तो ये एग्जैक्टली किलोग्राम किसको बता रहा है? उसके द्रव्यमान को कहीं ना कहीं व्यक्त कर रहा है। क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे, भार अपने पास एक बल होता है जिसको अपन m/g के रूप में लिखते हैं। जो द्रव्यमान होता है वो m होता है और ये नियत रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। हाँ, इसके मात्रक जरूर अपन उसको किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। जैसे अपन किसी भी शॉपकीपर, दुकान वाले को जाके बोलते हैं कि भाई साहब 1 किलो चीनी दे दीजिए, या फिर कोई बोलता है 250 ग्राम। ग्राम छोटा मात्रक है, किलोग्राम बड़ा मात्रक है। इसी प्रकार पाउंड की बात करें तो याद कीजिए, मोस्ट कॉमनली जब अपन पार्टीज करते हैं, बर्थडे पार्टीज, तो अपन केक जो ऑर्डर करते हैं, कभी भी अपन 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो ऐसे केक नहीं मंगाते। केक किस में मंगवाते हैं? पाउंड्स में। 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, 3 पाउंड का, 5 पाउंड का। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं क्वांटिटीज एज पर देयर साइज, एज पर रिक्वायरमेंट्स अपन ने इनको नॉमिनेट किया, डिफ्रेंशिएट किया। ये तो रही आपके पास 3 मात्रक पद्धतियों की। तो यहां से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो इसी फॉर्म में पूछा जाएगा कि कौन सा किस मात्रक पद्धति से संबंधित है। बट आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं बन रहे हैं, सिर्फ अपन ने बेसिक आइडिया को लिए अपन इन चीजों को समझ रहे हैं।
क्योंकि मैंने पहले भी कहा अपन कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। देखिए हर चीज को कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल से जोड़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मेरा ये कंटेंट पार्ट अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही पद्धति की बात करते हैं तो पहले 3 ही मात्रक मूल मात्रक थे, अब अपन ने मूल मात्रकों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 7 कर दी। मतलब 3 जो पहले थे वो तो होंगे ही, 4 अन्य कौन से जोड़ दिए गए? विद्युत धारा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपकी एक डेली लाइफ की एसेंशियल चीज हो गई। तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर में लेते हैं, तापमान डिग्री केल्विन, हालांकि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, आगे अपन रिलेशन भी देखेंगे कि कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि इतने डिग्री केल्विन है तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, वो भी अपन डिटेल्स में सारी चीजें पढ़ेंगे। पदार्थ की मात्रा मोल में, जब अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं या आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें पढ़ा होगा मोलरता के बारे में, या फिर जब अपन गैसों की बात करते हैं क्वांटिटीज की तो 1 मोल 2 मोल इस तरीके की चीजों को पढ़ते हैं तो वो किसको बता रहा है? पदार्थ की मात्रा को। ज्योति तीव्रता, देखिए मात्रक क्या है? कैंडेला। यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो पुराने समय में अपन कैंडल्स, मोमबत्तियों की हेल्प से पढ़ते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको यदि ये पूछा जाए कैंडेला किसका मात्रक है तो कैंडेला को जैसे ही आपने सुना, जैसे ही देखा, क्या याद आना चाहिए? कैंडल शब्द याद आना चाहिए। कैंडल किसके लिए था? कहीं ना कहीं आपके पास ज्योति वहां पर किसके लिए? एक प्रदीपन तीव्रता के लिए अपन यूज करते थे, कुछ दिखाई दे रोशनी के लिए, इसीलिए किसका मात्रक होगा? ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा। तो ये तो रही अपने पास 7 मूलभूत मात्रकों की बात। अब अपन आते हैं कि एग्जैक्टली जो चीजें अपन ने पढ़ी उनके मात्रक साफ किस तरीके से। अब अपन को मात्रक बार बार रटने की जरूरत नहीं है, पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं मात्रकों की बात आती रहेगी। सिर्फ फॉर्मुलेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, एक से दूसरे में परिवर्तन कैसे होंगे, एक ही राशि के अलग अलग मात्रक कैसे हो सकते हैं। देखिए अपन ने एग्जाम्पल के लिए लिया विद्युत धारा। यदि मैं विद्युत धारा की बात करूं तो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा विद्युत धारा का फंडामेंटल, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक मूलभूत भौतिक राशि है और उसका मात्रक कितना है? एम्पियर। बट यदि आप लोगों को ध्यान हो तो अपने एक वैज्ञानिक थे ओम, जिन्होंने एक नियम दिया था V = IR। उसने उसे ओम का नियम कहा जाता है कि किसी भी धारावाही चालक तार में विभवांतर कितना होगा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो V = IR, इसका मतलब I क्या बनेगा? V/R, और अपन को पता है V का मात्रक वोल्ट होता है, R का ओम होता है। तो विद्युत धारा का दूसरा मात्रक किस प्रकार मिल गया? वोल्ट/ओम। तीसरा मात्रक अपन बेसिक एक फंडामेंटल फॉर्मुलेशंस पढ़ते हैं, I = Q/T या फिर Q = I × T। इसका मतलब विद्युत धारा किस रूप में व्यक्त की जा सकती है? कूलाम/सेकंड के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो देखिए विद्युत धारा की जब अपन फॉर्मुलेशंस की बात करेंगे तो विद्युत धारा के भी 3 मात्रक हो गए। इसी तरीके से और भी मात्रक बन सकते हैं। तो क्वेश्चन किस रूप में पूछा जा सकता है? निम्न में से विद्युत धारा का मात्रक है। पहला ऑप्शन आपको देगा एम्पियर, दूसरा दे देगा वोल्ट/ओम, तीसरा दे देगा कूलाम/सेकंड और चौथा देगा ऑल ऑफ दीज। ध्यान देना, यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो अपन हमेशा बस पहला पढ़ा विद्युत धारा एम्पियर होता है टिक करके चले जाएंगे, वो अपना गलत हो जाएगा। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि पहले पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में सोच विचार करके कहीं ना कहीं आपको आंसर करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन दूसरे की बात करें तो मैं बात करना चाहता हूं ऊर्जा की। ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जीज, बार बार कहा जा रहा है इस लॉकडाउन के परिदृश्य में, इस ड्यूरेशन में सारे कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड हो रखे हैं। सेल्फ मोटिवेशंस, दोस्तों हम लोग भी आप लोगों के लिए इसीलिए इस प्रकार की वीडियोस लेकर आ रहे हैं, अलग अलग कंटेंट्स पार्ट्स। हमारी टीम जल्दी ही मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी वीडियोस लेकर आ रही है, कुछ जीके के भी विद स्पेशल ट्रिक्स अपन कुछ वीडियोस लेकर आ रहे हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा सहयोग आपसे भी जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, यदि कंटेंट्स पार्ट अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ऊर्जा की मैं बात करूं एनर्जी की फॉर्म में तो मात्रक होता है जूल/कैलोरी। यदि ऊर्जा की अपन बात करें तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अन्य मात्रक की बात करूं, चाहे आप गतिज ऊर्जा की बात कर लें, स्थितिज ऊर्जा की बात कर लें या कुल ऊर्जा की बात कर लें, फॉर्मुलेशंस वही रहेगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। इसका मतलब m उस वस्तु का द्रव्यमान, v उस वस्तु का वेग। गतिज ऊर्जा सदैव गतिमान वस्तु में ही होती है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। मैंने यहाँ पे बात की मात्रक की, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है,
जब अपन बात करते हैं वेग का मात्रक तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊर्जा का दूसरा मात्रक क्या मिल गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से स्थितिज ऊर्जा के रिस्पेक्ट में ज्ञात करता तो स्थितिज ऊर्जा जब भी कोई वस्तु स्थिर है तो वो किस प्रकार की ऊर्जा को कंटेन करती है, स्थितिज ऊर्जा को। यदि वस्तु गतिशील हो जाती है पूर्ण रूप से तो उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ऊर्जा का रूपांतरण होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा स्थितिज में बदलती है और स्थितिज ऊर्जा गतिज में बदलती है। एक स्थिर वस्तु, एक स्थिर रखी हुई बॉल को आपने ठोकर मारी, इसका मतलब पहले उसमें स्थितिज ऊर्जा थी, अब धीरे धीरे उसको वेग मिला तो वो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती चली गई, गतिज ऊर्जा में। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा, आपने उसको बल लगाकर रोक दिया तो आपने क्या किया, जो पहले गति के साथ आ रहा था उसमें कुछ गतिज ऊर्जा थी, आपने विपरीत बल लगा के उसको स्थिर किया तो किसमें चेंज हो गई, स्थितिज ऊर्जा में। फिर वही होगा एम का मात्रक किलोग्राम, जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच लंबाई मीटर में होगी इसलिए मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि गतिज ऊर्जा निम्न में से किसका मात्रक समान होगा। आपको ऑप्शन दे देगा ऊर्जा या कुल ऊर्जा, दूसरा दे देगा गतिज ऊर्जा, तीसरा स्थितिज ऊर्जा, चौथा दे देगा सभी का। तो ध्यान देना आपके पास तीनों ही ऊर्जा चाहे किसी भी प्रकार की हो, मात्रक हमेशा क्या रहता है, सबका समान ही रहता है।